वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 12, इसमें से जो 13वें श्लोक से लेके 20 श्लोक तक उन्होंने एक भक्त के 35 लक्षण बताए हुए हैं। इन 35 लक्षण में से हमने 7 लक्षण पूरे किए थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। वो क्षमावान है, क्षमा मांगता नहीं है, क्षमा करता है, सिर्फ क्षमा करना जानता है वो। इस आज हमने जो लक्षण है, भक्त के गुण है, वो पूरे किए थे। अब 14वां श्लोक करते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्त स मे प्रियः। निरंतर सततम, सतत संतुष्ट। संतुष्टि तो हमें मिलती है, लेकिन जब तक हम ये जान पाते हैं कि संतुष्टि हमें प्राप्त हुई है, हम फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट सततम, इसकी संतुष्टि कायम स्वरूपी है। संतुष्टि क्या है, सेसिएशन क्या है, समाधान क्या है। हमें भूख लगी है तो खाना चाहिए। अब खाना ये होता है सबका अलग, लेकिन भूख होती है सबकी समान। मुझे भी भूख है, औरों को भी भूख है। मुझे कोई 5 स्टार होटल में लेके जाता है भोजन करने, और किसी के घर में सिर्फ दाल रोटी बनती है। वो दाल रोटी खाके जो संतुष्टि उसको मिलती है, वही संतुष्टि मुझे 5 स्टार होटल में भोजन करके मिलती है, जहां तक कि भूख का सवाल है। तो संतुष्टि दोनों जगह सेम है, और क्योंकि भूख भी दोनों जगह सेम है, हमारा आहार चले चाहे अलग अलग हो। आप भक्ति में कौन सी बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन सी बात पे कम ध्यान देते हैं, ज्ञान कितना लेते हैं, आप कितना कर्म में अपना समय देते हैं, ये सारी बातें गौण है। संतुष्टि की भूख हम सबको है और वो समान है। उस संतुष्टि को कैसे पाना है, ये हरेक का अपना अपना निर्णय है। गीता आपको राह दिखाएगी। इस राह पे चलना है, नहीं चलना है, ये आपका निर्णय है। गीता अनेक राहें दिखाएगी, अनेक पथ दिखाए। कौन सा पथ चुनना है, ये आपने डिसाइड करना है। परंतु मुख्य ये है कि संतुष्टि बनी रहे। मुझे अब भूख लगना बंद हो गई। कौन सी भूख? इस सांसारिक वस्तुओं की और व्यक्तियों की भूख, इस संसार की भूख, वो हमेशा के लिए मिट गई, तो मुझे हमेशा के लिए संतुष्टि प्राप्त हो गई। जब मुझे कुछ चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी मिलेगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो मैं हमेशा असंतुष्ट ही रहूँगा, हमेशा, बड़ी गाड़ी मिलने के बाद भी। क्योंकि वो 4 दिन अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी, फिर वही। क्योंकि मेरी नज़र बाहर है और मैं देखता हूँ इसके पास ये है, मेरे पास नहीं, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं। अमेरिका में लोगों के पास ये है, हमारे पास नहीं। तो असंतुष्टि के साधन हम ढूंढते रहते हैं।
उन सब का त्याग किया तो संतुष्टि गारंटेड। और ये जो भक्त होता है इसे संसार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सोचने का उसके पास समय ही नहीं है। ट्रेन से जाना है, बस में जाना है, प्लेन से जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना, उसको सिर्फ जाना है, वहाँ सत्संग है, वहाँ शामिल होना है, समय पे पहुँचना है, इसका ही उसको ख्याल रहता है। साधन को ही भी हो, हम साधनों पे ध्यान देंगे तो असंतुष्ट रहेंगे, साध्य पे ध्यान देंगे तो संतुष्टि प्राप्त होगी। और हमको क्या चाहिए? हमको सतत संतुष्टि ही चाहिए। वैसे ओरिजिनल ही हम भक्त हैं। भक्त मतलब माला पहन ली, कपड़े गेरुए या सफ़ेद पहन लिए, तिलक लगा दिया, मंदिर में घंटी बजाई, ये भक्त नहीं होता। आप इनकी बातों पे गौर कीजिए कि क्या कह रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कितनी भी मालाएं पहने, लोग इतनी मालाएं पहनते, 1 2 3 4 10, इतनी मालाएं पहनने से क्या आप भक्त बन जाएंगे? इतनी मालाएं पहनते हैं क्योंकि आप असंतुष्ट हैं, और आप कितनी भी मालाएं पहने आप असंतुष्ट ही रहेंगे। अरे टीवी पे जाना है, जरा थोड़ा सा पगड़ी बिगड़ी अच्छी बनाओ, डिज़ाइनर पगड़ी होनी चाहिए। आप असंतुष्ट है, आप असंतुष्ट रहोगे। चाहे आप भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे आप ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आप कर्म के क्षेत्र में हो, संतुष्टि ये अपने अंदर की बात है। ये सारी मालाएं और पगड़ियाँ, ये स्टेटस, ये सिंबल्स, ये बाहर के हैं। भक्त भले मंदिर जाए या न जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्त भले उपवास करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो संतुष्ट है क्या, इससे फर्क पड़ता है। आप संतुष्ट हो क्या, तो आप भक्त की लाइन में खड़े हो, भक्तों की लाइन में, अदरवाइज नो। योगी, योगी कौन होता है? जिसने अपना ध्येय परमात्मा को पाना यह निश्चित कर दिया है, या फिर मुझे उस परम शांति का अनुभव करना है यह ध्येय निश्चित कर दिया, या मुझे ऐसा सुख चाहिए जिसमें कभी कोई कमतरता नहीं आए, ये मेरा ध्येय है, ऐसा जिसने ध्येय अपना रख लिया वो योगी बन गया। कर्म योगी अलग, भक्ति योग अलग, ज्ञान योग अलग, ध्यान योग अलग, हठ योग अलग। किसी भी बात को योग शब्द लगाने से और उसको रटने से कोई योगी नहीं होता। योगी वो होता है जो ये जानता है कि मैं आनंद स्वरूप था, मैं आनंद स्वरूप हूँ और मैं आनंद स्वरूप रहूँगा। इस आनंद से मैं कभी बिछड़ ही नहीं सकता, और मैं बिछड़ा हुआ भी नहीं हूँ। वो सच्चा योगी। ये काल्पनिक विश्व हमने तैयार कर लिया है, इस विश्व में भटक रहे हैं, इसलिए हमारा वियोग हो गया है। जिस कल्पना से हम विश्व में भटक रहे हैं उसी कल्पना से उसमें से बाहर आना है। विश्व को हाथ भी नहीं लगाना, विश्व को अपनी जगह रहने दीजिए। विश्व आपके असंतुष्टि का कारण नहीं है, विश्व आपके वियोग का कारण नहीं है। लोग बार बार कहते हैं ये संसार में फंसा पड़ा है, संसार को त्याग दे, जाके आश्रम में रहे, जाके हिमालय में रहे, जाके जंगल में। ये सारी बातें कोई महत्व नहीं रखती। आप कहाँ पर हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर हो वहाँ पर संसार है। उस संसार को क्या महत्व देना है
यह आपके ऊपर है। योगी इस संसार में रहता है, इस संसार में सारे कार्य करता है और उसको पता है यह संसार क्षण भंगुर है। अरे चलो घूमने आए, घूम लेते हैं। जो अपना योग कायम रख के इस संसार में चाहे जितना सुख भोग ले, पर वो है योगी। गलती कहाँ होती है? हम इस संसार को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि हमें पता है जो कल की हमारी दुनिया थी आज नहीं है, वो गई। आज हम अलग विश्व में हैं। इतना क्विकली बदलने वाला ये संसार, उसको हम सत्य मानते हैं। इस शरीर को हम मैं मानते हैं। हर पल बदल रहा है। अरे कल बच्चा था, जवान क्या हुआ, बूढ़ा भी हो गया। इतना बदल हम देखते हैं, अनुभव, फिर भी प्रकाश नहीं पड़ता। तो योगी वो होता है जिसे सत्य के ऊपर अपनी नजर रखी है, अपने ध्येय के प्रति वो ईमानदार है। जो भी उसके पास साधन है, उस साधनों से वो साधना करता है। साधन वो बाजार से नहीं लाता। आजकल बड़ी बड़ी दुकानें, डिजाइनर कपड़े मिलेंगे, श्री राम श्री राम श्री राम लिखा हुआ। चुन्नियाँ मिलती है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम ओम। डिज़ाइनर कपड़े पहनती है। सारा ध्यान वो डिज़ाइनर कपड़ों पे। काहे का ओम, काहे का राम, काहे का कृष्ण। आप वियोगी हो, वियोगी ही रहना चाहते हो, तो ये डिज़ाइनर कपड़े पहनिए। ये सारी गौण बातें हैं। हाँ, आपको कोई शाल पहना दे राम राम लिखी हुई, वेलकम। कोई कह दे ओम ओम की शाल पहन लो, वेलकम। योगी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख की है, 10 लाख की, योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके लिए 10 लाख की है क्योंकि आप वियोगी हो। हमें क्या फर्क पड़ता है? शॉल है, आपने पहना, हम पहन लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। पर यह शॉल असत्य है। ये आज है, कल नहीं रहेगी। तो है योगी, जो सत्य जानता है वो योगी। यतात्मा, अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों को जिसने वश में कर लिया है वो है यतात्मा। अभी वश में कर लिया है मतलब क्या? ये आंख देखना नहीं है तो क्या आप अंधे बन के घूमोगे? ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, तो क्या भूखे रहोगे? इधर देखना नहीं है, उधर सुनना नहीं है, इधर सूंघना नहीं है। अपने से दूसरे को तकलीफ ना हो इतनी केयर लेनी है। यदि मुझे कोई परफ्यूम अच्छा लगता है और मैं वो प्राइवेट में वो परफ्यूम का इस्तेमाल करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो परफ्यूम पहन के मैं पब्लिक में जाता हूँ जहाँ की उन लोगों को वो परफ्यूम पसंद नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगाना। पर परफ्यूम ही फेंक देना है उठा के, ये ज्यादती हो गई। जब मुझे वो अच्छा लगता है, वो है, उपलब्ध है, फूल है, सुगंध देते हैं, उनका स्वभाव है सुगंध, मैं क्या नाक बंद करके चलूंगा? परंतु जब आंख देखती है तो वो दृश्य अपने मन में उतरता है। जब तक वो मन तक नहीं पहुंचता हमने देखा ही नहीं। दरअसल आंख देखती ही नहीं, ये मन देखता है। अब मन में क्या विचार उमड़ते हैं उसके ऊपर
आप यतात्मा हो कि नहीं हो, ये डिसाइड होगा, आंख के ऊपर नहीं। कान में शब्द तो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो सत्संग हो या गाली हो, उससे उसको जब मन में स्थान मिलता है, उसको हम क्या स्थान देते हैं अपने मन में? क्या उसको मैंने दोहराया? आप एक गाना सुन लीजिए सुबह में, आपका मन उसको ही रिपीट करता रहेगा दिन भर। यदि आपका मन उसी को रिपीट कर रहा है तो यतात्मा के आप नज़दीक भी नहीं हो। सुन लिया, सुन लिया, उस समय सुनना था, उसका लुफ्त उठाना था, बात गई खत्म। जो आपका धर्म है, जो आपने नाम लिया है, जहां आपका योग लगता है, फिर वहीं आप आके बैठ गए तो आप कुछ भी सुन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यतात्मा सुनेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं, वो यतात्मा नहीं होता। यतात्मा सब कुछ देखेगा, सब कुछ सुनेगा, सब कुछ खाएगा, लोगों में मिक्स होगा, लोगों से प्यार करेगा, करुणा जताएगा, उसका मान सम्मान भी होगा तो उसका अपमान भी होगा। ये बुद्धि सबसे विचित्र है। ये अहंकार को खड़ा करती है, किसी को पता नहीं चलता, स्वयं को भी नहीं। इतनी स्मार्ट है बुद्धि। जरा सा ज्ञान क्या आ गया, मैं जानता हूं। जरा सा पैसा क्या आ गया, मैंने कमाया है। कब ये मैं खड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर आप यथात्म के नजदीक भी नहीं। और जिसने बुद्धि पर निर्णय कर लिया, फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आसान है। बुद्धि को नियंत्रित करने आना चाहिए, और यह स्वयं की शक्ति है। तो इन तीनों पे नियंत्रण करना है, जैसे हम बच्चों पे नियंत्रण करते हैं। बच्चा भले खेले, ऐसी जगह नहीं जाए जहां फायर है, वहां नहीं जाना चाहिए उसने। जहां गिरने का डर है वहां नहीं जाना चाहिए। बाकी खेले, उसको स्वातंत्र है। उसको हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, भाई इसके अंदर तू कुछ भी कर, इंजुरी नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी हमने सारी लगा के रखी है। फिर खेल, जितना तुझे उछल कूद करनी है कर। अरे बच्चे तो उछल कूद करेंगे ही, ऐसे ही इंद्रियां अपने विषयों में जाएंगे ही। पर आप उनको एक बाउंड्री बना के रखिए अपनी। देखेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं मन में, सुनेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं मन में। जहां जो सुनना था सुन लिया, खत्म। अपने काम की चीज है, कोई सत्संग में कोई नई आइडिया मिली है, उसके ऊपर मनन करना है। मनन अलग, चिंतन अलग, और जो हमारे विचार हम दोहराते हैं वो अलग। मनन कर रहे हैं आप, तो आप यतात्मा हो। क्योंकि मन मिला ही मनन के लिए है, बुद्धि मिली ही चिंतन के लिए है। पर हम न मनन करते हैं न चिंतन करते हैं, सिर्फ विचार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। देखा क्या सुंदर था, फिर 4 लोगों को बताएंगे, फिर अपनी सेल्फीज दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, पोस्ट करेंगे। अरे मैंने पोस्ट किया, लाइक ही नहीं मिले, जरा दूसरा फोटो करता हूं। दूसरा किया, उसको बहुत लाइक मिले। ये मूर्खपना। यथात्मा मतलब
कि सबको छूट है, कहीं वो इन्वॉल्व नहीं होता। मन अपने स्थान पे है, वस्तुएं अपने स्थान पे हैं, विषय अपने स्थान पे हैं, हरेक को अपनी अपनी जगह दिखाना यथात्मा, दृढ़ निश्चय। इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर या धर्म की राह पर इंसान को एक निश्चय लेना पड़ता है कि मैं इस मार्ग से जाऊं या इस मार्ग से जाऊं, जो श्रेय मार्ग है उससे जाऊं या प्रेय मार्ग है उससे जाऊं। सबको प्रिय मार्ग पसंद है, दिखने में कितना सुंदर है, इस मार्ग से ही चलते हैं। ये दिखने में अच्छा नहीं है, पर श्रेय है क्या? एक बार यह ज्ञान हो जाए, यह हमारी धारणा हो जाए, यह हमारी जो एक देखने का नजरिया है, जो मन में भक्ति है वो जागृत हो जाए, श्रद्धा हो जाए, वह ज्ञान हो गया तो मैंने निश्चय कर लिया। हमको लगता है सिर्फ बुद्धि निश्चय करेगी, बुद्धि भी काबिल नहीं है, दृढ़ निश्चय के काबिल बुद्धि भी नहीं है। ये स्वयं का निर्णय होता है, क्योंकि न तो आपने परमात्मा को देखा है न उसको सुना है। फिर भी आपके अंदर एक आवाज ऐसा है जो कहता है यह मार्ग सही है, यह मार्ग श्रेय है, यह प्रेय तेरे लिए श्रेय साबित नहीं होगा। ये हमें अंदर से एक पता चलता है, तो यह फिर इंसान निर्णय लेता है कि नहीं, मैं तो श्रेय मार्ग से ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए। तो यहां बुद्धि नहीं है, ये स्वयं का निर्णय है। तो उस स्वयं के निर्णय को हम दृढ़ निश्चय कहते हैं। फिर वहां से वापस नहीं आना। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ में। अब कृष्ण भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार सगुण साकार में आके बात कर रहे हैं हमसे। और यह मई अर्पित मनोबुद्धि इन्होंने पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे, अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि यह मन स्थिर होता ही नहीं है। इसका स्वभाव ही अस्थिर और चंचल है, और ये अस्थिर और चंचल होने की वजह से ये हमें वहां ले जाता है जहां हमने जाना नहीं चाहिए। इसलिए वो कहते हैं इस मन को अर्पण कर दे। अर्पण कर दे मतलब क्या है? तो उसी का ही मन होता क्या है? मन हमारी आत्मा ही है, जिसके अंदर ये विचार खेल रहे हैं। जब तक इन विचारों को दिशा नहीं है, दिशाहीन है विचार, तो वो हो गया मन। जब इन विचारों को हमने एक राह दिखा दी कि भाई इस तरह से आपको बहना है, तो वो हो गई बुद्धि। तो मन और बुद्धि दोनों अपने अपने क्षेत्र में जाके उधम मचाते हैं, और जो जीव है उसको कष्ट पहुंचाते हैं। जीव को कष्ट बाहर से नहीं मिलता है, इस मन बुद्धि से ही मिलता है। जब मन बुद्धि ही उनके हवाले कर दी तो हम तो छूट गए। अब उनकी समस्या है। हमने मन बुद्धि को वहां रख दिया
तो अब उनकी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। हमको अपना आनंद प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। अब ये उनकी समस्या है, वो मन बुद्धि से क्या काम लेना है। वो कहेंगे जा सिनेमा, जाएगा सिनेमा भक्त। ऐसे थोड़ी है कि भक्त सिनेमा नहीं जाएगा, परमिशन लेके जाएगा। रामकृष्ण परमहंस, उनके यहाँ काली की मूर्ति थी, कोई सवाल पूछता था, बोलता रुक मैं माँ को पूछ के आता हूँ। न माँ है न कुछ पूछा इन्होंने, न हमने कुछ सुना। आके बोलते थे माँ ने हाँ कह दिया, या फिर माँ ने ना कह दिया। उन्हें सुनाई देता है, हमें नहीं सुनाई देगा। भक्त को सुनाई देगा, क्योंकि उन्होंने अपना मन बुद्धि तो वहां रख दिया है। तो माँ कहेगी हाँ जाओ, वो कहेंगे चलो घूमने जाना है घूमने चलते हैं, वॉक पे जाना है वॉक पे चलते हैं। उसके परमिशन के बगैर नहीं। तो मन बुद्धि अर्पण करना मतलब उनको ताला नहीं लगाना है, उनकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करना। मन एक रिएक्ट नहीं करेगा। दृश्य देखा आंख ने, वो गया मन में, होल्ड ऑन, मैं पूछ के आता हूं, पूछ के फिर रिएक्ट करेगा। जो मालिक है उसके हवाले सब कर दिया। अब प्रॉफिट और लॉस मालिक का है, मेरा क्या। ट्रिकी है। मैं मन बुद्धि को लगा दिया मतलब लोग समझते अभी हमने कुछ करना ही नहीं है। हम जब कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैं मेरा है क्या? ये रियल है? ये रियल नहीं है, क्योंकि सब तो छूटना ही है। तो फिर वो रियल कैसे हो गया? यदि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, तो क्या मेरी बात ये मानेगा? मैं कहूँगा चलो कल से व्यायाम करना है, योगासन करने हैं, तो शरीर मानेगा? नहीं मानता है। फिर मेरा कैसे हो गया? मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, शरीर तो बीमार होता है। तो मैं है कौन? जो जिसका शरीर उसकी बात नहीं मानता, वो मैं है कौन? वो है ही नहीं। वो सिर्फ हमने मोह की वजह से उसको बनाया हुआ है। उस मोह को वहां रख देना है, मतलब मोह का त्याग करना है। बहुत बड़ी बात नहीं है। यो मद भक्त सब स में प्रिय है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। कहाँ? युद्ध भूमि में। किसको? अर्जुन को। तो हमारा क्या वास्ता? क्या यही बात भगवान हमारे सामने कहेंगे? भगवान हमसे रोज बात करते हैं, सुनने के लिए हमारे पास कान नहीं है। भगवान रोज हमें दर्शन देते हैं, देखने के लिए हमारे पास आंख नहीं है। वही हमारे मन में आके बैठते हैं, वही हमारे बुद्धि में आके बैठते हैं, वही हमारी अंतरात्मा है। लेकिन उनकी बात हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें सांसारिक भाषाओं का पता है, फ्रेंच भी पता है, इंग्लिश भी पता है, जर्मन भी पता है, सब पता है, ऐसे हमको लगता है। जो भाषा हमने सीखनी है वो तो हम सीखे ही नहीं। जब हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, जब हमारे हृदय में करुणा जागृत होती है, जब हम प्यार से लोगों से मिलते जुलते हैं, ये सारा भगवान तो बात कर रहा है।
भगवान मतलब क्या? जो कोई बादलों के पीछे बैठा हुआ है इंसान, बड़ा बहुत बहुत बड़ा विशाल इंसान बैठा, वो भगवान है। जो शांति का हमें कभी कभार अनुभव आता है वो भगवान का अनुभव है। जो हमें आनंद का कभी कभार अनुभव आता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो भगवान है। लेकिन वो पीरियड हमारे जीवन में इतना छोटा है कि उसका हमें उपयोग ही नहीं होता। जैसे बिजली कड़कती है, अंधेरे में आपको सब कुछ दिखाई देता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उसका आपको यूज नहीं है। आप राह भटक गए हैं, अंधेरा है, कहाँ जाना है पता नहीं, एकदम बिजली कड़क गई, आपने सब कुछ तो देख लिया पर आपने राह ही अपनी नहीं देखी, तो इस बिजली का आपको उपयोग नहीं होता है। इसलिए फ्लैश ऑफ मोमेंट्स हमको दर्शन मिलते हैं, लेकिन वो समय इतना छोटा होता है कि हम उस पे अपना ध्यान ही नहीं दे सकते। तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास योग चाहिए। उस क्षण को पकड़ना है और उस क्षण को कुछ सेकंड बनाना है, कुछ मिनट बनाना है, उसको एक्सटेंड करना है। तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि कृष्ण बायस्ड है, सिर्फ अर्जुन से बात करेंगे, हमारे से नहीं करेंगे। उनके यहाँ बायसनेस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस शरीर को जिसने चलाया उस जमाने में वही इस शरीर को भी चला रहा है इस जमाने में। तो वहाँ बायसनेस आया कहाँ? जो बात अर्जुन से कही वही बात हमसे भी कही। अर्जुन को भी आनंद चाहिए था, हमको भी आनंद चाहिए। अर्जुन को दुख नहीं चाहिए थे, हमको भी दुख नहीं चाहिए। जरा शांत हो जाओ तो उसकी आवाज सुनाई देगी। और वो बायस नहीं है, सिर्फ भक्त के लिए यह वचन नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? यह मत भक्त, जो यह ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय। बाकी लोगों का वो आपको प्रिय नहीं है। प्रिय है वो भी है, इक्वली प्रिय है, लेकिन उनको अनुभव नहीं आएगा मेरी प्रियता का। मेरी प्रियता का अनुभव किसे होगा? यद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समसुख दुख क्षमी। जिसने इन लक्षणों पे ध्यान दिया है, इनमें से एक आधा लक्षण अपने जीवन में उतारा है, वो है भक्त, और वो मुझे प्रिय है। क्योंकि प्रियता का अनुभव उसे आता है। बाकी लोग भी प्रिय है, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं आता कि हम भगवान के प्यारे हैं। हाँ, उनको ये पता है कि भगवान हमें प्यारे हैं, एटलीस्ट वो बताते तो हैं। बड़े बड़े महंत हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, लाखों करोड़ों में उनके मंदिरों में दान आता है, टीवी पे रहते हैं वो, उनका डेकोरेशन देखिए। करोड़ों रुपए की संपत्ति, मतलब लोगों को लगता है ये तो बड़ा ज्ञानी होगा, परंतु क्या उसे प्रिय है? तुम्हें भगवान प्रिय है, क्या भगवान को तुम प्रिय हो? इससे हमें क्या लेना देना? वो भगवान का प्रॉब्लम है। तो ऐसा भक्त, पहली बात तो आप भक्त ही नहीं हो। ये लक्षण है तो भक्त, ये लक्षण नहीं है तो नो भक्त, नॉन भक्त, विभक्त। सीधी बात है। भक्त के बारे में जो भी कल्पना है
और यहाँ जो कहा गया है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या प्रेम, मैत्री, करुणा ये भाव आपके मन में उमड़ते हैं तो आप भक्त हो, आप परमात्मा के प्रिय हो, अन्यथा नहीं। पंद्रह, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वैगही मुक्तो यः स च मे प्रियः। फिर कह रहे हैं ऐसा मुझे प्रिय है, फिर कहेंगे ऐसा मुझे प्रिय है, घड़ी घड़ी कह रहे हैं। और ये भक्त के बारे में, ज्ञानी के बारे में नहीं कहेंगे कि ये मुझे प्रिय है, या कर्मयोगी के बारे में नहीं कहेंगे ये मुझे प्रिय, भक्त के बारे में वो कह रहे हैं। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। पहले आप ये सोचिए, क्या मैं भगवान को प्रिय हूं? भगवान तो मुझे प्रिय है कि मैं एक तरफा प्यार कामयाब होता है। हमारे यहाँ एक वेल्डर था, मैं जहाँ जॉब करता था, और ऑफिस में एक सुंदर लड़की थी। तो उस वेल्डर के मन में वो बैठ गई। तो एक दिन उसने उसको रास्ते में रोका और कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अगर तू मुझे प्यार नहीं करेगी तो मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। तू जॉब छोड़ेगा सच्ची में? हाँ, देख, रेजिग्नेशन दे के बता। उसने रेजिग्नेशन लिखा और उसको दे दिया, और उसने जाके वो HR डिपार्टमेंट में दे दिया वो लड़की ने कि इसने मुझे छेड़ा और साथ में रेजिग्नेशन भी दिया। वो मैनेजर को तो क्या रेजिग्नेशन मिल गया, वैसे ही उसको निकालना था कुछ करके। उसने उसका लेटर बनाया, रिलीफ लेटर, उसका चेक बनाया, चेक में थोड़े पैसे ज़्यादा ही डाले, सिक्योरिटी गेट पर उसका एनवलप रख दिया, बोला कल सुबह जब वो आएगा काम पे सिक्योरिटी को, ये एनवलप उसको दे देना और अंदर नहीं आने देना। वो कभी अंदर आया ही नहीं। ये हो गई है आजकल के भक्तों की हालत। भक्ति के नाम पर जो शांति थी वो भी गंवा बैठे। जो वैसे ही उन्हें खुशी मिलती थी खा के पी के या लोगों से मिल के, वो भी गंवा बैठे। अब आजकल का भक्त अशांत, अस्थिर हो गया है, एक तरफा। यस्मान्नो द्विजते लोकः, जिससे दूसरे प्राणी, लोक मतलब दूसरे प्राणी, उद्विग्न नहीं होते। जो भक्त है वो तो अपनी भक्ति में लीन है। जो उसको व्यवहार आवश्यक है वो व्यवहार करता है। वो जो अनावश्यक है उसमें वो ध्यान नहीं देगा। आम इंसान अनावश्यक बातों में ध्यान देता है और आवश्यक को छोड़ देता है। ये फर्क समझिए, भक्त में और आम इंसान में ये फर्क है। भक्त जितना इसेंशियल है वो करेगा, नॉन इसेंशियल को साइड में रख देगा। करना पड़े तो करेगा, अन्यथा उसको महत्व नहीं देगा। और हम जो इसेंशियल है उसको साइड लाइन कर देते हैं, नॉन इसेंशियल के पीछे दौड़ के चले जाते हैं। हम घूम के आए फॉरेन, अरे ठीक है तुम घूम के आए, बड़ी अच्छी बात है, सबको पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है। पर मन है, ये मन चंचल है, ये मन चंचल है, यह है। मन चंचल क्यों है, भगवान ने ऐसे क्यों बनाया, ये सवाल आपने नहीं पूछना है। इसी चंचल मन को जैसे बंदर से हनुमान हो गया वैसे हमने बनाना है। इसलिए लिए तो हमको 100 साल मिले हैं, है 2-3 साल का काम, पर समय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए उन्होंने 100 साल दे दिए। ये इतना एक कार्य करके दिखाओ,
बड़ी डींगे मारते थे, हमको बुद्धि दे दो हम करेंगे। ले बुद्धि, ये ले मन, अब सीधा करके बता इसको। नहीं हो पाता है, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। इसको कहते हैं जीवन व्यर्थ। छोटा सा काम दिया था आपको, नहीं कर पाए। देखिए बड़े बड़े संत हो गए, मीरा उसको जहर दिया गया। क्यों? क्योंकि मीरा की वजह से दूसरे लोग उद्विग्न हो रहे थे। यहाँ उसने भक्त क्या कहा है, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता। तो फिर मीरा को जहर क्यों दिया इन लोगों ने? जब उद्विग्न नहीं होते भक्त से तो उन्होंने जहर क्यों दिया? अच्छा, मीरा को दिया ऐसे नहीं है, सोक्रेटिस को भी दिया, क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया। कई संतों को लोगों ने तकलीफ दी है, भक्तों को तंग किया है, उनको जबरदस्ती उपास करने को लगाया है। क्यों? भक्तों की वजह से नहीं, ये उनके अपने कर्म है जिसकी वजह से वो उद्विग्न है। और उद्विग्न इंसान शांत इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकता। वो कहता है मैं परेशान हूं और ये आराम से बैठे हैं। परेशान इंसान परेशान ही करेगा, वो थोड़ी शांति फैलाएगा। शांत इंसान शांति को फैलाएगा। तो भक्त तो शांति फैलाता है और जो उद्विग्न है वो उद्विग्नता देता है। तो उद्विग्न इंसान ने, अरे हम राजा है, हम राजा, और ये फकीरों के साथ बैठती है। ये अहंकार, ये उद्विग्नता, इसलिए उन्होंने मीरा को जहर दिया। इसलिए नहीं कि मीरा को वो समझ पाए, मीरा को न वो समझ पाए न ही उनमें समझने की काबिलियत थी। तो संतों के वजह से कोई उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न वो पहले से होते हैं। अब एक संत तुम उद्विग्नों में पैदा हुआ है तो उससे कुछ सीखो, पर नहीं। कितने संत आए, कितने संत गए, हम नहीं सीखेंगे मतलब नहीं सीखेंगे। ऐसे ही नहीं है, उल्टा भी है। जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो भी इंसान अच्छी बातें बताएगा उसे क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। यह संसार अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता। उन्हें आप भड़काऊ चीजें बताए कि कहिए यहां आपको आनंद मिलेगा, हालांकि है जहरीली, वो स्वीकार करेगा। पर सत्संग, सिमरन, सेवा को स्वीकार नहीं करेगा। पर भक्त को क्या, अपने अपने कर्म तुम लोग भोगो। वो अपना आएंगे, आपको भजन सुनाएंगे, आप कान में रुई डाल के बैठोगे, उसको भक्त क्या करेंगे? राणा भेजा विष का प्याला, पीबत मीरा हासी रे, पग घुंघरू मांद मीरा नाची रे। विष का प्याला किसको मिला? मीरा को मिला, और मीरा हासी। कोई किसी को विष का प्याला दे या अपशब्द ही कहे तो कोई हंसेगा? मीरा हंसी, अपने को क्या कि
मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैंने तो सब अर्पण कर दिया है उसको, मेरा अपना क्या है। मीरा को हंसी आई। किस पे हंसी आई? इन लोगों पे। इनमें से एक एक भी थोड़ा सा भी दिमाग चलाता तो मीरा को विष का प्याला नहीं देता, पर एक भी, सारे के सारे। और इसकी क्या स्थिति है? घुंघरू बांध मीरा नाच, विष पी के भी वो नृत्य कर सकती है, वो मीरा। लोका न द्विजते च यः, लोगों से हम क्यों अपनी उद्विग्नता ले? उनके कर्म उनके हैं, हम क्यों परेशान हो? हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इन चीजों से रहित। हर्ष, अमर्ष यानी कि ईर्ष्या, भय और उद्वेग, इनसे रहित जो है वो है भक्त। अब इसमें अमर्ष यानी कि ईर्ष्या, ईर्ष्या बुरी है, उससे रहित होना बराबर है। भय, भय तो हमको चाहिए ही नहीं, भय से रहित होना है, ये भी समझता है। उद्वेग, उद्वेग से भी हमको तकलीफ होती है, अंदर बीपी बढ़ता है, शुगर स्पाइक होती है, पेट में जलन होती है, तो इससे भी हमें राहत चाहिए। तो ये तीनों, लेकिन हर्ष, हर्ष से भी रहित होता है भक्त। लेकिन ये हर्ष क्या है? हर्ष का एक अर्थ है प्रसन्नता। जो प्रसन्नता आपके चेहरे से दिखती है, और भक्त तो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि हर्ष तो उद्वेग के उल्टा है। लेकिन यहां कह रहे हैं हर्ष रहित। अब ये हर्ष जो है यह सांसारिक हर्ष है। जो हर्ष मीरा का है वो हर्ष हमारा नहीं है। हमारा हर्ष किसी बाहरी चीज पे अवलंबित है। इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग और somebody। हमने प्रोग्राम देखा, बड़ा मजा आया, 1 घंटा हंसते रहे। यदि प्रोग्राम नहीं होता तो आप नहीं हंसते। भक्त बिना वजह प्रसन्न होता है, और हम लोगों की प्रसन्नता के लिए कोई वजह चाहिए। बच्चा रूठ जाता है, बोलते ये ले चॉकलेट, कर दांत खराब, पर प्रसन्न हो। और बच्चा भी वही सीखता है, रूठ जाओ चॉकलेट मिले तो प्रसन्न हो जाओ, ट्रिक जान गया। रूठ जाओ खिलौना मिले प्रसन्न हो जाओ, ट्रिक सीख गया। प्रसन्न होने की ट्रिक वो समझ गया। कौन सी ट्रिक? रॉन्ग वाली ट्रिक। अब यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। पर अब माँ बाप है कहाँ? तुम्हारे लाड़ करने वाले तो अब नहीं है। अब क्या करें? अब दुखी हो जाओ, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। रोते बैठो जिंदगी भर, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। चॉकलेट देने वाला कोई नहीं है, खिलौना देने वाला कोई नहीं। खिलौने में वो छोटी कार थी, आज उसकी जगह बड़ी कार है, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। आप बच्चे के बच्चे ही रहे। प्रसन्नता बिना वजह, उसके रहित नहीं, उसके सहित। और किसी वजह से प्रसन्न होना वो नहीं चाहिए।
ईर्ष्या कब होती है इंसान को? जब इंसान दूसरों से अपनी तुलना करता है और ये पाता है कि वो किस बात में मेरे से श्रेष्ठ है, जबकि नैसर्गिक प्राकृतिक ऐसा है, कोई दो लोग समान नहीं है। तो एक श्रेष्ठ होगा तो एक कनिष्ठ होगा ही होगा, एक कनिष्ठ होगा तो एक श्रेष्ठ होगा ही होगा। सारी तुलनात्मक है संसार, इसमें एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, टिकाऊ कुछ नहीं है, सब नाशवान है, सब बदलने वाला है। आज वो मेरे से श्रेष्ठ है, जरूरी थोड़ी है कि कल भी वो हमारे से श्रेष्ठ हो, लेकिन हम वो सोचते ही नहीं। आज वो श्रेष्ठ है उससे ईर्ष्या करूंगा, कल वो श्रेष्ठ है उससे ईर्ष्या करूंगा, परसों और कोई श्रेष्ठ है उससे, जिंदगी भर ईर्ष्या ही करते रहोगे। ठीक है, ईर्ष्या करो, आपके अंदर में तो झांक के देखो हो क्या रहा है इस ईर्ष्या से। क्या आप सुख प्राप्त कर रहे हो ईर्ष्या से? ईर्ष्या करने से लगता तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसे हैं, खुजली करो और खून निकालो, अपने आप को जख्मी करो, उसमें मजा आता है इंसान को। होते हैं कोई कोई लोग अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, अभी आपको खुशी मिलती है आप करिए, पर आप भक्तों की कतार में तो नहीं हो। भय, छोटी छोटी चीजों से भी आजकल लोगों को भय लगता है। एक जमाना था बच्चों को भय के लिए काल्पनिक भूत बनाया जाता था, अब बिना वजह लोगों को डर समा गया है अंदर। कोई पुलिस वाला दिखता है दूर से तो डर, कोई पॉलिटिशियन देखता है तो डर, कोई गुंडा देखते हैं तो डर, और ये लोगों को ही भरे पड़े हैं सब जगह पे। काहे का डर? जो है उसके खोने का डर, कहीं मेरे हाथ से निकल न जाए, कहीं मेरी अपॉर्चुनिटी निकल न जाए। पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ गंवार पॉलिटिशियंस की चमचेगिरी करते हैं। क्या है तुमको, क्या प्रॉब्लम है, काहे का डर है? कुर्सी का निकाल देंगे, अरे निकाल दे, कुर्सी है क्या, वैसे भी निकलने वाली है, कल निकलने वाली है, आज निकल जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, निकल जाने दीजिए, डरना नहीं है। तो आप भक्त हो। भक्त को समझ रहे हैं हम, जो आपकी कल्पना है भक्त की वो यहाँ फिट करो तो आप पाओगे सारी कल्पनाएं आपकी गलत है, धारणाएं गलत है। भय रहित हूं क्या मैं? हूं तो मैं भक्त बनने के लायक हूं। भय रहित नहीं हूं, छोटी छोटी बातों पे डर लगता है, गिर जाऊंगा, थोड़ी 60 के ऊपर हो गई नहीं तो रेलिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग मैसेज भेजते हैं बाथरूम में ऐसे मत करो, स्लीपर मत पहनो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत उठो, डर। अच्छा, जो होना है वो तो होता ही है, क्योंकि आपके कर्म तो आपको पीछा छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आपने कर्म सही किए होते तो फिर आपको डर नहीं होता, नहीं किए अब तो सुधर जाओ। तो भय रहित जो होता है वो भक्त की लाइन में आएगा। उद्वेग रहित, ये मन लोगों का इतना उद्वेगित रहता है, हर चीज में उनको तकलीफ होती है। पड़ोस वालों के पास कुछ नई चीज आ गई, ये उद्विग्न होकर बैठ गए। मेरा दोस्त फॉरेन घूमने चला गया, मैं उद्विग्न बैठ, कोई संबंध ही नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, न वहां कोई रिश्ता है। इनफैक्ट आपने खुश होना चाहिए और उसको पूछना चाहिए मेरे लिए क्या लाया, भूल गया तू मुझे,
उसके खुशी में शामिल होना चाहिए। खुद दुखी होके बैठ गए विदाउट एनी रीजन। अब तो लोगों को आदत पड़ गई है, बोलते हैं उद्विग्नता तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है। अरे कब आप भक्त बनोगे? संत महात्मे भी आज उद्विग्न रहते हैं आज के जमाने में। उनमें भी कंपटीशन चलती रहती है। मेरे पास इतने लोग आए, तेरे पास कितने आए? मेरे पास इतना धन आया, तेरे पास कितना आया? मेरे आश्रम को इतना डोनेशन मिला, तेरे आश्रम को कितना मिला? वही संसारी बातें। कब आप भक्त बनोगे? प्रॉपर्टीज पे ध्यान है, गाड़ियों पे ध्यान है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। मासिव सेलिब्रेशन होता है इनका बर्थडे, लाखों का टर्नओवर होता है इनके बर्थडे में। नहीं करेंगे तो मन ऐसे छटपटाएगा। मन के छटपटाने को उद्विग्नता कहते हैं। तो फिर आप कब भक्त बनोगे? यू आर नॉन भक्त, एटलीस्ट स्वीकार कर लेना। 16 अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष, दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता भक्त। शुचि, पवित्र है बाहर से और भीतर से। पवित्रता और भक्ति साथ साथ चलती हैं। दक्ष, अलर्ट, स्मार्ट, चतुर, प्रोएक्टिव, हर चीज में उसके पास सॉल्यूशन है। उदासीन, उत आसीत, जो अपने आप को ऊपर उठा के बैठा लिया है। गतव्यथ, सारी व्यथाएं उसकी चली गई। सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ करेगा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लोग क्या समझते हैं? भक्त सर्वारंभ परित्यागी, कुछ करना ही नहीं है, बैठ के रहो, सोते रहो, खाते रहो। यह अर्थ नहीं है। सब कुछ करना है पर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर कह रहे हैं अनपेक्ष। और हम लोग कैसे जीते हैं? अपेक्षा के बगैर हम कोई संबंध बनाते ही नहीं है। संबंध मतलब स्वार्थ, ये हमारा सूत्र हो गया है। दोस्तों को खिलाओ पिलाओ, नहीं तो फिर काहे के दोस्त? वो आपको छोड़ देंगे। स्वार्थ के दोस्त। यह भक्त है, ये सब कुछ करेगा, जो आपके लिए बन सकता है वो सब करेगा, लेकिन आपसे एक धेले की उम्मीद नहीं रखेगा। इसलिए कोई मांगने आता है तो उसको कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप कर्ज देते हो तो आप अपेक्षा रखते हो कि ये लौटाएगा, और वो लौटाएगा नहीं, दुख आपको होगा। सेम थिंग रिपीटिंग इन माइंड। देखा, दोस्त करके मैंने उसको मदद की, लेकिन वो कैसा निकला। लेकिन आपकी अपेक्षा है ना, क्योंकि आपने लोन दिया है। आप गिफ्ट दे देते उसको, भाई तू दोस्त है, काय का लोन, ले जा, मुझे वापस नहीं चाहिए। हो सकता है वो लौटा देता आपको। पर हम संबंध रखते ही विथ एक्सपेक्टेशन, और फिर दुखी होकर के बैठ जाते हैं। और भी बाकी जितने भी लक्षण है, गुण है, उनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।